नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की बात करेंगे। एक ऐसा हिस्सा जो हर इंसान के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है। सोचिए, खासकर तब जब किसी पर कोई आपराधिक आरोप लगा हो। ये कह सकते हैं हमारे कानून की एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी पर कोई क्रिमिनल इल्जाम लगता है तो कानून उसे बचाता कैसे है। ये समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ऐसे मामलों में आप सोचिए, स्टेट यानी सरकार की ताकत बहुत ज्यादा होती है और उसके सामने एक आम इंसान को सुरक्षा की जरूरत तो पड़ती ही है। और बस इसी जरूरत का जवाब है हमारे संविधान में, जो देता है एक मजबूत ढाल, और इसका नाम है अनुच्छेद 20। ये अनुच्छेद एक तरह से हमारी आजादी की नींव है, जो हमें किसी भी तरह की गलत सजा से बचाता है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 का जो मूल विचार है ना, वो बहुत सीधा साधा है। ये पक्का करना कि स्टेट यानी सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी आरोपी व्यक्ति को गलत तरीके से या अनुचित आपराधिक सजा देने के लिए ना करे। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो सुरक्षा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस यानी आपराधिक मामलों में ही लागू होती है। सिविल मामले, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई विवाद है, वो सब इसके दायरे में नहीं आते। इसका पूरा ध्यान सिर्फ आपराधिक न्याय पर है। तो सवाल ये है कि ये ढाल आखिर काम कैसे करती है। असल में अनुच्छेद 20 में सुरक्षा की 3 अलग-अलग परतें हैं, 3 लेयर्स, और यही 3 लेयर्स इसे इतना मजबूत बनाती हैं। तो ये 3 परतें कौन सी हैं? देखिए, पहली है पिछली तारीख से लागू होने वाले कानूनों से सुरक्षा, दूसरी एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा से सुरक्षा, और तीसरी जबरदस्ती अपराध कबूल करवाने से सुरक्षा। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली परत को देखते हैं। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो कानूनों के खिलाफ सुरक्षा। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो कानून आखिर है क्या? देखिए, सरल शब्दों में ये एक ऐसा कानून है जो किसी ऐसे काम के कानूनी नतीजों को पिछली तारीख से बदल देता है जो कानून बनने से पहले किया गया था। और अनुच्छेद 20(1) इसी पर रोक लगाता है। मतलब एकदम साफ है, किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो करते समय अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं था। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए 2023 में किसी ने कोई काम किया और उस समय वो काम करना कोई अपराध नहीं था, ठीक है? फिर 2025 में एक नया कानून पास होता है जो उसी काम को एक अपराध घोषित कर देता है। तो अब क्या होगा? उस व्यक्ति का क्या जिसने 2023 में वो काम किया था? जवाब है, उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून हमेशा आगे के लिए बनता है, पीछे जाकर यानी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुरक्षा की दूसरी परत को देखते हैं। ये है दोहरे दंड के खिलाफ सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डबल जेपेडी भी कहा जाता है। तो डबल जेपेडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए केस चला और फैसला आ गया, चाहे वो दोषी साबित हुआ हो या बेगुनाह बरी हो गया हो, तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। सीधा सा हिसाब है, एक गलती की सजा या सुनवाई एक ही बार होगी। लेकिन रुकिए, ये सुरक्षा तभी लागू होती है जब 3 शर्तें पूरी हों। आरोपी वही व्यक्ति हो, अपराध भी वही हो और मुकदमा भी उसी अधिकार क्षेत्र में चला हो। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे अपराध के लिए केस चल सकता है या फिर ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। उन मामलों में ये नियम लागू नहीं होता। अब हम सुरक्षा की तीसरी और आखिरी परत पर आते हैं। ये है आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार, जिसे आम भाषा में कह सकते हैं चुप रहने का अधिकार। इसका मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब पुलिस या कोई और एजेंसी किसी से जबरदस्ती ये कबूल नहीं करवा सकती कि उसने अपराध किया है। चुप रहना आरोपी का अधिकार है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। किसी आरोपी को जबरदस्ती कोई मौखिक या लिखित बयान देने के लिए मजबूर करना, ये पूरी तरह से अवैध है।
लेकिन जो भौतिक साक्ष्य होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए या डीएनए सैंपल, वो देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसे आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता। तो इन तीनों परतों को मिलाकर अनुच्छेद 20 ये पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। इसका असली उद्देश्य न्याय करना है, बदला लेना नहीं। तो इसका दायरा क्या है? पहली बात तो ये कि यह सुरक्षा हर किसी के लिए है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या न हो। दूसरी बात, यह तभी लागू होता है जब अपराध हो चुका हो। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में लागू नहीं होता, मतलब जब किसी को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब से हमारा संविधान बना है, इस अनुच्छेद में आज तक कोई संशोधन, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंत में अनुच्छेद 20 का सार इस एक वाक्य में छिपा है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति का उपयोग न्याय के साथ हो, बदले की भावना से नहीं। ये एक निष्पक्ष और सभ्य समाज की नींव है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि कानून की नज़र में प्रक्रिया, यानी कि अ फेयर प्रोसेस, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतिम परिणाम।